तो जो भी स्टूडेंट्स 2026 में क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, ये खास उनके लिए है। क्या आप भी मैथ्स के पेपर को लेकर थोड़े टेंशन में हैं और सोच रहे हैं कि यार 80 में से 80 कैसे लाए जाएं? तो फिक्र छोड़िए, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। एनसीईआरटी सुनो समझो और घनश्याम बिश्नोई की तरफ से ये जो पूरा विश्लेषण है ना, ये आपका वो सीक्रेट वेपन होने वाला है जो आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी करने में मदद करेगा। चलिए मिलकर सफलता के इस पूरे नक्शे को डिकोड करते हैं। हम सब जानते हैं, बोर्ड परीक्षा का नाम सुनते ही थोड़ी घबराहट तो होती है ना? पर जरा सोचिए, अगर हम सिर्फ घंटों तक मेहनत करने के बजाय थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ें तो? एनसीईआरटी सुनो समझो का ये विश्लेषण आपको ठीक यही बताने वाला है। ये वो राज है जो आपको एक टॉपर की तरह सोचने में मदद करेगा। देखिए, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कोई मामूली सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है। एनसीईआरटी सुनो समझो के मुताबिक ये एक खजाने का नक्शा है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हमें साफ साफ बताता है कि एग्जामिनर असल में हमसे चाहते क्या हैं और हर सवाल का असली मकसद क्या है। तो एनसीईआरटी सुनो समझो के इस विश्लेषण से जो सबसे बड़ी और काम की बात सामने आई है, वो ये है कि पूरा का पूरा मैथ्स का पेपर सिर्फ इन 5 पिलर्स यानी 5 स्तंभों पर टिका हुआ है। जी हाँ, आपके पेपर का हर एक सवाल आपकी इन्हीं 5 में से किसी एक थिंकिंग स्किल को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला स्तंभ है ज्ञान। सीधा साधा मतलब है याद रखना, प्योर रिकॉल। ये वो सवाल हैं जहां आपकी मेमोरी का टेस्ट होता है। क्या आपको फॉर्मूला याद है? क्या डेफिनेशन पता है? अगर जवाब हाँ है तो ये नंबर सीधे आपकी जेब में। और इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। पूरे 16 अंक, जी हां, आपने सही सुना। सिर्फ फॉर्मूले और डेफिनेशन अच्छी तरह याद रखने से आपको 80 में से 16 नंबर मिल सकते हैं। मतलब ये तो स्कोर बूस्ट करने का सबसे आसान तरीका है। चलिए इसका एक असली एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो सवाल है, जो अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछ रहा है, ये ज्ञान का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई घुमाव नहीं, सीधा सवाल, सीधा जवाब और पूरे नंबर आपके। हमारा अगला पिलर है अवबोध, यानी अंडरस्टैंडिंग। अब ये सिर्फ क्या के बारे में नहीं है, ये है क्यों और कैसे के बारे में। क्या आप सच में कॉन्सेप्ट की गहराई को समझते हैं? ये रटने की नहीं, बल्कि समझने की काबिलियत को परखता है। और अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पूरे 24 अंक। एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स के हिसाब से ये छोटे सवालों के लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग कैटेगरी है। मतलब साफ है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत हैं तो आप बाकियों से बहुत आगे निकल सकते हैं। ये देखिए, ये ग्राफ वाला सवाल अवबोध का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहां रट्टाफिकेशन बिल्कुल काम नहीं आएगा। यहां तो आपको ग्राफ और पॉलिनोमियल के जीरोस के बीच का जो गहरा रिश्ता है, उसे समझना होगा। यही आपकी असली समझ को दिखाता है। तीसरा और शायद सबसे अहम स्तंभ है ज्ञानोपयोग यानी एप्लीकेशन। ये जानने और करने के बीच का पुल है। आपको फॉर्मूला पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप उसे सही सवाल पर सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? असली परीक्षा तो यही है। और इसका वेटेज देखिए, पूरे 25 अंक। क्या बात है! मार्क्स के हिसाब से ये अकेला सबसे जरूरी पिलर है। एनसीईआरटी सुनो समझो तो इसे मैथ्स के पेपर का दिल कहता है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की असली काबिलियत यहीं जांची जाती है। इसका एक क्लासिक उदाहरण देखिए, 2 क्यूब्स को जोड़कर एक क्यूबॉइड बनाने वाला सवाल। यहां सिर्फ क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला जानना काफी नहीं है, आपको उस ज्ञान को एक नई सिचुएशन में अप्लाई भी करना है। यही तो है ज्ञानोपयोग। चौथा स्तंभ है कौशल यानी स्किल। ये आपकी प्रोसीजरल नॉलेज को परखता है। क्या आप स्टेप बाय स्टेप किसी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं? क्या आप कंपास और रूलर से एकदम साफ सुथरी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? ये सब आपके कौशल में आता है। हाँ, इसके मार्क्स सिर्फ 8 हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। एनसीईआरटी सुनो समझो हमें बताता है कि ये सवाल अक्सर या तो पूरे नंबर या 0 वाले होते हैं। एक भी स्टेप गलत हुआ तो सारे नंबर गए। इसलिए इनमें प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ये सवाल नंबर 10, जहां आपको एक सर्कल थ्योरम को प्रूफ करना है। ये कौशल का एक परफेक्ट उदाहरण है। इसमें रटना नहीं, बल्कि लॉजिक, एक्यूरेसी और स्टेप्स की सही समझ चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती है। और हमारा 5वां और आखिरी स्तंभ है विश्लेषण यानी एनालिसिस।
ये स्किल उन बड़े कहानी वाले सवालों के लिए है जहां आपको जानकारी को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है और फिर उसे सॉल्व करने के लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी बनानी होती है। ये 7 नंबर अक्सर लंबे मल्टी स्टेप सवालों से आते हैं। इन सवालों को हल करने के लिए एक क्लियर प्लान और पेशेंस की जरूरत होती है। यहाँ आपकी एनालिटिकल सोच का असली टेस्ट होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का ये वर्ड प्रॉब्लम, इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना काफी नहीं है। आपको पहले दी गई सिचुएशन को समझना होगा, शायद उसका एक डायग्राम बनाना होगा और फिर हल करने के लिए सही तरीका चुनना होगा। ये है प्योर विश्लेषण। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि सवाल कैसे पूछे जाएंगे, लेकिन अब मिलियन डॉलर का सवाल, हमें क्या पढ़ना है? कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे? चलिए एनसीईआरटी सुनो समझो के इस ब्लूप्रिंट विश्लेषण से इसका भी पता लगाते हैं। जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। अरे वाह, सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स साफ तौर पर टॉप पर है, पूरे 13 अंकों के साथ। जरा सोचिए, ये एक अकेला चैप्टर आपको एग्जाम में कितनी बड़ी बढ़त दे सकता है। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एपी और सर्कल्स जैसे चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सीख मिलती है? 3 सबसे जरूरी बातें। पहली, अवबोध और ज्ञानोपयोग पर सबसे ज्यादा फोकस करें। ये दोनों मिलकर पेपर का 60% से ज्यादा हिस्सा बनाते हैं। दूसरी, सांख्यिकी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लीजिए। और तीसरी, रोज हर टाइप के कम से कम एक सवाल की प्रैक्टिस करने की आदत डालिए। इस ब्लूप्रिंट को अपना पर्सनल स्टडी गाइड बना लीजिए। सच में ये विश्लेषण एनसीईआरटी सुनो समझो की तरफ से एक कमाल का एफर्ट है। ये आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या पढ़ना है, बल्कि ये सिखाता है कि सोचना कैसे है। घनश्याम बिश्नोई के और भी डिटेल नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर चेक कीजिएगा। आप सफलता का नक्शा आपके हाथ में है। तो जाइए, स्मार्ट तैयारी कीजिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए।